ये आकाशवाणी है। अब आप देवेंद्र त्रिपाठी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 2 दिन की यात्रा पर आज वॉशिंगटन पहुंचे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलने और भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने नागरिकों के हितों और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गबार्ड ने आज वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सरकार ने आज नया आयकर विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य आयकर से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि प्रस्तावित कानून में मौजूदा आयकर अधिनियम की तुलना में धाराओं और अध्यायों की संख्या कम की गई है और इसे सरल बनाया गया है ताकि आम नागरिक आसानी से समझ सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित विधेयक में धाराओं की संख्या 536 है, जबकि 1962 के आयकर अधिनियम में 819 धाराएं थी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून में शब्दों की संख्या मौजूदा कानून की तुलना में आधी है। सुश्री सीतारामन ने यह भी सुझाव दिया कि विधेयक को जांच के लिए संसद की प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिए और तदनुसार समिति को अगले सत्र के पहले दिन इस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। मंत्री ने विधेयक के बारे में कुछ विपक्षी सांसदों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया गया। संसद के बजट सत्र का पहला चरण समाप्त होने के साथ ही आज लोकसभा की बैठक अगले महीने की 10 तारीख तक स्थगित कर दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि सत्र के पहले चरण में 112% उपस्थिति दर्ज की गई। संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में 177 सदस्यों ने 17 घंटे से अधिक समय तक हिस्सा लिया। श्री ओम बिरला ने बताया कि आम बजट 2025-26 पर चर्चा में 170 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट भी पेश की गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। सरकार विभिन्न राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं को एक साथ लाने की योजना बना रही है। राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि असंगठित क्षेत्रों के लोगों के लिए इस समय कई पेंशन योजनाएं उपलब्ध हैं। इनमें अटल पेंशन योजना, पीएम श्रमिक मंथन और पीएम श्रम योगी मंथन योजनाएं शामिल हैं। आज विश्व रेडियो दिवस है। लोगों में रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रेडियो प्रसारण को प्रोत्साहन देने के लिए हर वर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस का विषय है रेडियो और जलवायु परिवर्तन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व रेडियो दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि समाचार और संस्कृति से लेकर संगीत और कहानी कहने तक रेडियो एक शक्तिशाली माध्यम है। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा है कि रेडियो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का एक विश्वसनीय स्रोत है। विश्व रेडियो दिवस पर आज नई दिल्ली में रेडियो महोत्सव 2025 का उद्घाटन करते हुए श्री जाजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात अब एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है, जहां आम लोगों की आवाज सुनी जाती है। Prime Minister Shri Narendra Modi ji in the current day and age has truly made use of the medium of radio and in an absolutely iconic manner. He has not just recognized the immense power of radio to connect with the people of India, especially in the remote corners of the country, but he also understands the value of the medium, and that's why his monthly program Man Ki Baat has actually revolutionized the way communications happen with the citizens when it comes to any government across the world. इस अवसर पर आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा कि लोगों को आकाशवाणी के कार्यक्रमों की सामग्री के साथ साथ समाचारों पर भी भरोसा है। All India Radio has always committed itself towards resilience and bringing about awareness about climate change. As it was mentioned earlier, the reach of Akashvani is almost 90% of the population and 98%, and all the FM part also, it almost covers about 75% of the population. So we are reaching everywhere, all parts of the country. इंडियन सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में आज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का सामना जमशेदपुर एफसी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।